नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दरअसल पूरा मामला रांची से सामने आ रहा है, जहां पर नाबार्ड का 44वां स्थापना दिवस है। नाबार्ड ने आज अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई हैं, जिन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में नाबार्ड के डीजीएम गौतम कुमार सिंह के अलावा आरडीडी के सचिव के श्रीनिवासन, एसडीओ के रघुराम, आरबीआई के डीजीएम अनामिका शर्मा, आईआईएम चैम्बर, बीएयू के कुलपति एससी दुबे, वित्त सचिव प्रशांत कुमार के अलावा काफी संख्या में एंटरप्रेन्योर जो हैं वो शामिल हुए हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को वित्तीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और गरीबी कम करने के लिए काम करता है। नाबार्ड किसानों और कृषि से जुड़े व्यवसायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। नाबार्ड का आज 44वां स्थापना दिवस मनाया गया है और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई और साथ ही दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में नाबार्ड के डीजीएम गौतम कुमार सिंह के अलावा आरडीडी के सचिव के श्रीनिवासन शामिल हुए। देखिए, आज नाबार्ड का 44वां फाउंडेशन डे था और ये संस्था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही स्थापित की गई थी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, किसानों के लिए एक स्पेसिफिक बैंकिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। इतने वर्षों में कई सारी उपलब्धियां इस संस्था की रही हैं। अभी भी बहुत लंबा समय और सफर तय करना बाकी है इस संस्था को, और झारखंड में जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है नाबार्ड के माध्यम से वो सराहनीय है, मगर बहुत अपेक्षा भी है इस संस्था से और आशा करते हैं कि एफपीओस के माध्यम से किसान को और ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ नाबार्ड करेगी झारखंड में, क्योंकि सरकार को तो आप मदद करते ही हैं, सरकार लोन्स लेती है नाबार्ड से, मगर वो इम्पैक्ट हम तभी देख पाएंगे जब हम लोग किसानों तक वो सशक्तिकरण लेके जाएं। देश की सबसे तेज और आधुनिक स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस वे के कोच अब झारखंड के चकुलिया में बनेंगी। पूर्वी सिंहभूम जिला के चकुलिया प्रखंड में 4000 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच निर्माण फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी। इसका कार्यान्वयन मिसेस वोल्टोस रेल प्राइवेट लिमिटेड करेगी और ये जानकारी बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने दी है। उन्होंने बताया कि कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और सलाहकार विष्णु गर्ग ने जमशेदपुर परिसदन में उनसे मुलाकात कर फैक्ट्री से जुड़ी विस्तृत योजना साझा की। यह फैक्ट्री ईस्ट जोन की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, जहां वंदे भारत ट्रेन के कोच बनेंगे। कंपनी जो है वो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और वो विदेशी कंपनी है। उसको हम लोग मुख्यमंत्री से बात करके इस क्षेत्र में लाने का प्रयास किए और उन लोग का सारा चीज का निरीक्षण हो गया है और हल्दिया स्टील का 205 एकड़ जमीन ऑलरेडी उन लोग एक्वायर कर लिया है और 200 एकड़ जमीन तत्काल उन लोग एक्वायर करेगा, लेकिन उन लोग का टोटल 700 एकड़ जमीन चाहिए, लेकिन अभी 400 एकड़ जमीन में वो लोग काम शुरू कर देगा और ये काम उन लोग काफी तत्परता से करना चाह रहा है कि जितना जल्दी हम लोग करेंगे सरकार से, उसके बाद उन लोग का काम जो लैंड एक्वायर करने का काम है वो काम शुरू कर देगा। बहुत जल्द उस पर सारा विषय पर लोग क्या प्रोडक्शन होगा वहाँ पे? उसमें होगा आपका वंदे भारत का जो डिब्बा है और चक्का जो है वो दोनों का काम है। मुंगेर में एलजेपी रामविलास द्वारा आयोजित होने वाले नव संकल्प महासभा को लेकर एलजेपी रामविलास के युवा जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश द्वारा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रेम प्रकाश ने कार्यकर्ताओं साथ क्षेत्रों में आमजनों से मुलाकात कर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के विचारों को रखने का काम किया। साथ ही लोगों से नव संकल्प महासभा में भाग लेने की बात कही। का जो हम लोग जागरूकता
जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं लोगों को। तो इस सिलसिले में हम लोग जो है कि जमुई लोकसभा के दरियापुर में हम लोग पहुंचे हुए हैं। दरियापुर मंदिर टोला में यहाँ पे हम लोग जो है सैकड़ों लोगों को निमंत्रण दिए हैं और सभी से हम लोग अपील किए हैं कि हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के मजबूती के लिए आप लोग मुंगेर के पोलो मैदान में उपस्थित होकर भारी से भारी संख्या में आप लोग यहाँ आइए। और खबर मसौड़ी के पुनपुन से है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट लक्ष्मण झूला पुल, जिसका निर्माण पुनपुन नदी पर किया जा रहा, जिसका निर्माण कार्य काफी तेजी गति से हो रहा है। निर्माण कार्य में लगे कारीगरों का कहना है कि पुल का निर्माण दिन रात किया जा रहा। लगभग 15 से 20 दिनों में निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। लक्ष्मण झूला पुल निर्माण को लेकर पुनपुन वासियों में खुशी जताई है और लोगों का कहना है कि इस पुल का निर्माण होने से काफी फायदा होगा। उससे हमारे पुनपुन ग्राम जो रहते हैं उससे भी फायदा है और प्लस यहाँ अंतर्राष्ट्रीय कृषि पक्ष पहला पिंडदान पुनपुन घाट पर होता है, उसको भी बहुत फायदा है। और उससे खुशी की बात यह है कि आने जाने का पैदल भी समस्या का बहुत उस तरफ से भी, जैसे 10-20 गांव के उस तरफ से भी बाजार इसी तरफ है, इससे भी बहुत फायदा है। खुशी की बात है ही और अच्छी बात है कि लक्ष्मण झूला बने और पितृ पक्ष मेला में भी बहुत भीड़ हो जाते हैं, उसका भी फायदा है। बहुत तेजी से चल रहा है, एकदम सुंदर लगता है, एकदम हम लोग बहुत उमंग में है ना। लक्ष्मण झूला का काम तेज पर है, दुल्हन की तरह लगता है, एकदम बहुत तेजी में चल रहा है, रात दिन करके चल रहा है सर, है ना। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी हम लोग चाहते कब बन जाए। बोकारो बार एसोसिएशन चुनाव 2025 को लेकर कोर्ट परिसर में चुनावी हलचल तेज हो गई है और 17 जुलाई से नामांकन पत्रों की बिक्री भी शुरू हो गई है, जो 23 जुलाई तक चलेगी। अधिवक्ता इस अवधि में कई पदों के लिए नामांकन फॉर्म ले सकेंगे और इस बार के चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव सहित अन्य पदों के लिए मुकाबला होना है। इसे लेकर अधिवक्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। बोकारो कोर्ट में करीब 1200 अधिवक्ता पंजीकृत हैं, जो आगामी 2 अगस्त को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 3 अगस्त को मतगणना की जाएगी। आज से बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके तहत आज हमने नामांकन पत्र लिया है और आज से नामांकन पत्र बंटना शुरू हो गया है और ये 2 तारीख को हमारा चुनाव होना है, 2 तारीख को मतदान होगा और 4 तारीख को इसका मतदान का जो है रिजल्ट आएगा और उसके बाद हम लोग सब जो नए इलेक्टेड सदस्य आएंगे वो लोग शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद बोकारो जिला अधिवक्ता संघ का जो नई कार्यकारिणी आएगी वो अपना काम शुरू। मुखिया और जिला परिषद सदस्य ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने हल्दी पोखर नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर जिला प्रशासन और शिक्षा मंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुखिया देवी भूमिज और जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल ने क्या कुछ विद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं, आपको सुनाते हैं। आज प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये है कि विगत दिनांक जो है 15 तारीख को डीसी साहब के आदेश की यहाँ पर खुल्लम खुल्ला धज्जियां उड़ाई जा रही थी। उस पर डीसी साहब का आदेश था कि सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालय जो है बंद रखा जाएगा। आज हम सभी ने देखा कि पोटका के सभी विद्यालय बंद थे और हमारे यहाँ में, हमारे ही पंचायत क्षेत्र में जो है नेताजी सुभाष पब्लिक का स्कूल सुचारू रूप से संचालित की जा रही थी, जिसका पूर्ण जोर से विरोध करते हुए ग्रामीणों ने हमें सूचना दी कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब हम लोग जिला परिषद क्षेत्र के और मैं और जो भी यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं उनके साथ में हम लोग गए थे विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए, तो सही मायने में पाया कि 0 से लेकर 12वीं तक की कक्षा का निरंतर सुचारू रूप से पठन पाठन किया जा रहा था। हमारे जिले में सभी विद्यालयों को बंद रखने का गाइडलाइन जारी किए गए थे, जिसमें हमारे कोटका प्रखंड के नेताजी सुभाष पब्लिक स्कूल को खोला गया था और उसका जानकारी हमें अभिभावकों के माध्यम से मिला और हम और हमारे क्षेत्र के मुखिया
संयुक्त रूप से हम लोग गए, सही में स्कूल को संचालित पाया गया और जो कि ये हमारे जिले के उपायुक्त का आदेश का सरासर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे विद्यालयों पर निश्चित रूप से कार्रवाई शिक्षा मंत्री के द्वारा करने का मांग करते हैं। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने संप्रेषण गृह हजारीबाग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संपूर्ण परिसर का विस्तार पूर्वक अवलोकन किया है। कई व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण की शुरुआत मुख्य द्वार से की गई, जहां आगंतुकों के आगमन प्रस्थान पंजी की जांच के साथ ही उसके बाद अन्य जगहों का भी उपायुक्त ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि कांवड़ शिव भक्तों की पहचान है और सावन के पावन माह में सुल्तानगंज स्थित उत्तरवाहिनी गंगा से संकल्प के साथ में कांवड़ में जल भरकर रास्ते में कांवड़ की पवित्रता बनाए रखते हुए कांवड़िए जो हैं वो बाबा नगरी पहुंचते हैं और इन दिनों कांवड़िए पथ पर अनवरत कांवड़ियों के आने का सिलसिला जारी है। इस दौरान कांवड़ियों पर पथ पर अनोखा और आकर्षक कांवड़ देखने को मिलता है। इसी कड़ी में पटना के शिव भक्तों की टोली 54 फीट लंबा चांदी का आकर्षक कांवड़ लिए बाबा धाम के लिए निकले हैं। 400 भक्तों की ये टोली धीरे धीरे बाबा बैद्यनाथ के दर पर पहुंच रही है। झारखंड पुलिस ने प्रतिबंधित भाकपा के शीर्ष कमांडरों सहित 55 नक्सलियों की सूची जारी की है। इन पर कुल 8.45 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। पुलिस के मुताबिक जनवरी से जून 2025 के बीच राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान 197 माओवादी गिरफ्तार किए गए हैं। 10 ने आत्मसमर्पण किया है, 17 मारे गए हैं। वहीं बात करें हथियार बरामदगी की तो नक्सल अभियान के तहत पुलिस ने कुल 113 हथियार बरामद किए हैं, जिनमें पुलिस से लूटे गए 31 रेगुलर 20 और देशी हथियार 62 शामिल हैं। साथ ही 8,591 गोलियां, 176.5 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ, 4.51 लाख रुपए की लेवी की राशि, 169 आईईडी बरामद कर नष्ट किया गया है। साथ ही झारखंड और ओडिशा के संयुक्त कार्रवाई में ओडिशा से 3,811 किलोग्राम जिलेटिन जब्त किया गया है और वहीं साइबर अपराध नियंत्रण के तहत 620 मामले दर्ज हुए, जिसमें से 767 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और 54.35 लाख रुपए की नकद, हजारों मोबाइल सिम कार्ड, एटीएम, गाड़ियां और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। इसलिए रखा गया है कि पिछला 6 महीने में झारखंड पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है इस संबंध में आपको पता है कि झारखंड में बहुत सालों से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, हम लोग लगातार नक्सल विरोधी ऑपरेशन कर रहे हैं। इस साल में जो अभी तक का है नक्सल विरोधी अभियान में कुल 113 हथियार बरामद हुआ है। उसमें से 31 हथियार है जो पुलिस हथियार है और जो राउंड्स है, लाई राउंड्स है, 8,000 से ज्यादा बरामद हुआ है और 179 आईईडी को बरामद किया गया है। इसके अलावा आपको पता है कि लगभग 5 टन का एक्सप्लोसिव ओडिशा से लूटा गया था नक्सल द्वारा, उसमें से 3.8 टन है, मतलब 3,800 जो जेलाटिन। तो बड़ी खबर इस वक्त की हजारीबाग से आ रही है, जहां पर ईडी ने दबिश दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हजारीबाग से, खनन विभाग में ईडी की दबिश। 5 सदस्यीय ईडी की टीम पहुंची जिला खनन कार्यालय। अवैध खनन से जुड़े मामले पर हो रही जांच। पिछले दिनों ईडी की टीम पहुंची थी हजारीबाग। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर ईडी की दबिश लगातार जारी है। 5 सदस्यीय ईडी की टीम जिला खनन कार्यालय पहुंची है। अवैध खनन से जुड़े मामले को लेकर जांच जारी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर पिछले दिनों भी ईडी की टीम हजारीबाग पहुंची थी और आज फिर से ईडी ने दबिश दी है। 5 सदस्यीय ईडी की टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल जारी है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। लगातार झारखंड के हजारीबाग में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि विगत दिनों भी ईडी की टीम हजारीबाग पहुंची थी, वहीं आज खनन विभाग पहुंची है। 5 सदस्यों की टीम यहां पर लगातार पिछले 4 घंटों से जांच कर रही है, क्योंकि अब देखना लाजमी है क्या कुछ खंगल कर अंदर से सामने निकलता है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेवाल जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे कि ईडी की टीम लगातार हजारीबाग पहुंची और इसके पहले भी जांच का विषय रह चुका है और ईडी पहुंच चुकी है, दबिश दे चुकी है, तो अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी अंकिता, बिल्कुल मैं बता दूं कि आज 12:30 पौने 1 बजे ईडी की टीम ने दबिश दी है खनन विभाग में जी। और लगातार ये अभी तक, अगर वर्तमान की मैं बात करूं तो अभी भी जांच चल रही है। और अगर सूत्रों की बात करूं तो इसके पहले भी ईडी की टीम ने दबिश दिया हजारीबाग जिला में, जिसको केंद्र बनाया बड़कागांव। और बड़कागांव और हजारीबाग मिलाकर 7 ठिकानों में उस वक्त ईडी ने जांच की थी जी। कहा यह भी जा रहा है कि खनन, बालू जैसे तमाम चीजों को लेकर आज खनन विभाग कार्यालय में ईडी ने दबिश दी है। जी जी, और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि आखिर ईडी की टीम पहुंच तो चुकी है और लगातार खनन कार्यालय में पहुंची है 5 सदस्यीय ईडी की टीम, तो क्या सबूत हाथ लगे हैं और किस जरिए पहुंची है? क्योंकि अंकिता अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई बातचीत ईडी के अधिकारियों से अब तक नहीं हुई है जी। 5 सदस्यों की टीम आई है और लगातार ये जांच चल रही है। अब क्या कुछ छनकर सामने आता है, ये देखना गौरतलब बात होगा। जी जी प्रमोद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। छाया डैम निर्माण को रोकने के लिए रैयत गोलबंद हो गए हैं और वहीं जिला प्रशासन के साथ में स्थानीय पुलिस को लेकर प्रबंधन इनको रोकने की तैयारी में है। यह मामला काफी गंभीर नजर आ रहा। एक तरफ प्रबंधन और प्रशासन, वहीं दूसरी तरफ रैयत अपनी जमीन को बेचने के लिए काम रोकने पर आतुर है। आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ रैयत जो है वो अपनी जमीन को बचाने के लिए काम रोकने को आतुर है। हम लोग विस्थापित प्रभावित जितने भी 4 गांव का मुख्य मुद्दा है कि पीबीएनएल के द्वारा फर्स्ट फेज में आज डैम का जो वन विभाग की जमीन था उसका 4 दीवारी करना था, परंतु ऐसा नहीं करते हुए पूरे क्षेत्र में 4 दीवारी निर्माण शुरू कर दिया गया है। जबकि बात हुई थी कि पहले नियमावली बनेगा, रोजगार से जोड़ा जाएगा, उसके बाद ही काम चालू करेंगे और न रोजगार का रूपरेखा तैयार हुआ है, न अभी तक किसी तरह की कोई वार्ता हुई है। विकास के नाम पर गांव की एकमात्र स्कूल जोरदाग के तोड़े जाने का मामला शांत होता नहीं दिख रहा। डीसी के आदेश पर जो है वो बाद में स्थिति में कोई ठोस सुधार नहीं दिख रहा। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के तहत 5वीं कक्षा तक के बच्चों को टोला के विद्यालय में और कक्षा 6ठी से 10वीं तक के छात्रों को चट्टी के हाई स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया है। सभी बच्चों को स्कूल बस द्वारा लाया और वापस घर छोड़ा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद परिजन नहीं तैयार है। उनका साफ कहना है कि जब तक गांव में खुद का विद्यालय नहीं बन जाता है तब तक उनके बच्चे किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ने नहीं जाएंगे। इस विरोध के क्रम में आज सैकड़ों ग्रामीणों ने सड़कों पर उतरकर मशाल जुलूस निकाला है। प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज किया है। जुलूस के दौरान विद्यालय नहीं तो पढ़ाई नहीं जैसे नारे गूंजते नजर आए। कोडरमा के बिशनपुर झरकी गांव के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। इसे लेकर स्थानीय लोग नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नदी पर पुल बनाना बहुत जरूरी है। चुनाव के समय प्रतिनिधि वोट मांगने आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद स्थिति जस की तस देखने को मिलती है। मैं अभी विगत 10 वर्षों से हम अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या सर है कि शिक्षकों को विद्यालय तक पहुँचना, वो गर्मी का मौसम हो या फिर बरसात का। बरसात के दिनों में तो हमारे लिए एक जानलेवा साबित होता है। अगर कभी कभी तो हम जांग भर पानी से होकर अपने विद्यालय तक पहुँचते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम लोग इस नदी के पास आए, मान लीजिए अगर पानी बहुत ज्यादा है, 5 फीट पानी है, तो हम लोग तो पास नहीं हो पाते। तो हम लोग एक यहाँ से बगल किनारे से एक रास्ता है पहाड़ के किनारे से, तो सर उधर से होते हुए हम लोग विद्यालय पहुँचते हैं और हम लोग को बायोमेट्रिक जाकर लगाना पड़ता है सर। इसलिए 9 बजे से पहले एनी हाउ किसी भी हालत में आपको विद्यालय पहुँचना ही पहुँचना है। और बरसात के दिनों में सर तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी तो सर ये 2014 के बाद जो है आप हम लोग कालीकरण एक रोड बनी है उससे आते हैं। उसके पहले सर पैदल आते थे। 2007 में हमारी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है और 2007 से सर 2013 तक
पैदल आते थे, हम सर गझंडी से आते हैं। इसमें हम क्या कहे, इसमें हम लोग का समस्या है तो खुद दिख रहा है और हम लोग झील भी रहे हैं, हमारा साथ साथ में मेरे ग्रामीण भी पूरा झील रहे हैं। रह गया है कि हम लोग समस्या ही पुल वाला जो है कि हो जाएगा तो हम लोग 10 साल हम रहे मुखिया, तो उसके बीच में मेरा यहाँ कुछ सुविधा नहीं था, न लाइन था, न रोड था, न पानी की व्यवस्था था। तो हम उस समय भी पानी की व्यवस्था भी किए और ये रोड जो है कि रोड भी हम कालीकरण करवाए और देखिए बिजली नहीं था। अच्छा। तो बिजली भी करवाए। बुढ़ू अनुमंडल के राहे थाना क्षेत्र के वसाहातू घाट पर अवैध बालू खनन तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने विशेष टीम बनाकर देर रात से सुबह तक छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई में बुढ़ू डीएसपी ओम प्रकाश, राहे थाना प्रभारी, सिल्ली विधायक अमित कुमार महतो खुद मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान एक जेसीबी मशीन, 5 ट्रैक्टर और एक टार्बो का और साथ ही एक हाईवा जब्त किया गया। इस मौके से एक कार को भी जब्त किया गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर बालू माफिया फरार होने में सफल रहे हैं। मामला यही है कि अवैध तरीके से बालू का यहाँ उठाव किया जा रहा था, जिसकी सूचना हम सबों को मिली थी और मिलती रही थी, परंतु कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि हम ससमय इसको आकर रेड करें। तो आज इत्तेफाक से हमारा भी इधर आना हुआ, साथ साथ हमारे डीएसपी साहब भी पहुंच गए सही समय में और यहाँ की जो थाना इंचार्ज हैं वो भी आए। इसलिए हमें लगता है कि 8 से 9 गाड़ियाँ आज पकड़ी गई, जिसमें से ट्रैक्टर है और फिर जेसीबी है, साथ साथ हाईवा गाड़ी भी है। उपराजधानी दुमका जिला के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ से जुड़ी तमाम आइटम्स को लेकर लगातार जांच की जा रही है और आम जनमानस को नकली सामान न मिले और जहां जहां नकली सामान की सुरक्षा मिल रही है वहां लगातार कार्रवाई हो रही। इसी कड़ी में बिहार से दुमका में खपाने के लिए लगभग 100 किलो केमिकल युक्त पनीर बस स्टैंड आया, जिसकी गुप्त सूचना फूड सेफ्टी विभाग को मिली है और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे जब्त कर लिया गया है। इससे अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि श्रावणी मेले में नकली पेड़ा, नकली पनीर, नकली आइसक्रीम बड़े पैमाने पर खपाया जाता होगा। विभाग की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है, लेकिन धंधे पर अंकुश नहीं लग पाया है। फिलहाल इस नकली पनीर को जब्त कर नष्ट किया गया और साथ ही कार्रवाई लगातार जारी है। जैसा कि आज हमें इंफॉर्मेशन था कि बिहार से नकली पनीर यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज जो मैक्सी बस स्टैंड है दुमका में वहाँ पे छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में हमें 100 केजी से ऊपर नकली पनीर मिला है। ऑन द स्पॉट हम लोगों ने टेस्ट कराया, टेस्ट में सैंपल फेल पाए गए, उसे जब्त करके नष्ट किया जाएगा और पता लगाया जा रहा है कि ये कहाँ से कौन सप्लाई कर रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद में मौसमी बीमारियों के मामले बढ़ गए हैं। घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में डायरिया पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। दामपाड़ा क्षेत्र की भादुआ पंचायत अंतर्गत भादुआ बिरहोर बस्ती के 7 लोग डायरिया से पीड़ित हैं। वहीं घाटशिला के राज स्टेट और आसपास की बस्तियों से लगभग 3 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। सभी का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। अनुमंडल चिकित्सक प्रभारी ने प्रभावित क्षेत्र में ब्लीचिंग पाउडर सामग्री उपलब्ध कराई है। भदुआ में हमको शिकायत मिला था, मेरा अपना हेल्थ स्टाफ एएनएम के जरिए उनसे बात हुई कि जो है वहाँ कुछ मरीज जो है लूज मोशन का शिकायत ठीक है। तो इस मौसम में तो हम लोग ऐसे भी प्रचार प्रसार बचाव संबंधी जो है जागरूक लोगों को। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने मासिक अपराध बैठक का आयोजन किया। एसपी कार्यालय के सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में जिले के सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और साथ ही थाना प्रभारी शामिल हुए। बैठक के दौरान एसपी ने पिछले माह के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिले में हो रहे अपराध को रोकने के लिए कड़ा निर्देश दिया और एसपी ने पिछले दिनों मामले के हुए उद्भेदन को लेकर अधिकारियों और जवानों को भी सम्मानित करने का काम किया है। 17/7/2025 को पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी टॉकी फील्ड नॉर्थ कॉलोनी में अवैध हथियार के साथ घूम रहे हैं और कोई अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस मामले की गंभीरता और अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय साहेबगंज के द्वारा एक छापामारी टीम का गठन किया गया। गठित छापामारी दल के द्वारा एक अपराधी अभय कुमार उर्फ सुधांशु, उम्र 22 वर्ष,
पिता शिव कुमार राम राय उर्फ धुरन साकिन सोबनपुर भट्टा थाना नगर जिला साहेबगंज को लोडेड। देवघर से गोरखपुर जा रही कावड़ियों की कार की ट्रक से टक्कर हो गई और घटना मशरक छपरा SH-90 पर मशरक नगर पंचायत क्षेत्र के हनुमानगंज गांव के पास की है, जिसमें कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में सवार 2 कावड़ियों को मामूली चोटें आई हैं। बताया गया कि चालक को झपकी आने के कारण सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी गई थी और कार का एयरबैग खुलने से कावड़ियों को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। आ रहे यात्री ने एक जोरदार टक्कर मारी, पीछे ट्रक खड़ा था, इसमें सभी लोग सुरक्षित है। 2 आदमी उसमें घायल है, मामूली सी चोट आई है और बुजुर्ग व्यक्ति है, उनमें इसमें ज्यादा उनका चोट लगा है। अभी उनको अस्पताल में भेजा गया हम लोगों ने। जमशेदपुर बंगाल रेलवे लाइन पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत हो गई है। घटना हाथियों के द्वारा चकुलिया वन क्षेत्र से सटे बंगाल झाटग्राम के सामने आई। इस घटना में ट्रेन ने 3 हाथियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। जिसके बाद वहां हाथियों का झुंड जमा हो गया। घटना की जानकारी पाकर वन विभाग का टीम अमला पहुंचा और टीम ने किसी तरह से हाथियों के झुंड को वहां से हटाने के बाद में ट्रेनों के परिचालन को सामान्य कराया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं,